मणिमाणिक महंगा किया, सस्ता तृण जलनाज, तुलसी जब ही जानिया, राम गरीब नवाज। सुनो कान खोल के ध्यान पूर्वक, राम जी गरीब नवाज कैसे हैं? राम जी ने अन्न, जल और घास इनको सस्ता किया। किया कि नहीं किया? सोने से तो सस्ते ही है ना, चांदी से तो सस्ते ही है, मूंगा से तो सस्ते ही है, पुखराज से तो सस्ते ही है, जो हमने ये जो पहन रखे हैं इनसे तो सस्ते ही है ना। अब भूख लग जावे तो पेट कैसे भरे? भूख लग जावे तो पेट कैसे भरे? अन्न से भरते हैं ना। प्यास लग जावे तो किससे हमारी प्यास बुझती है? पानी से हमारी प्यास बुझती है, अन्न से हमारी भूख मिटती है। क्या हमें भूख लग जाने पर, जहां पर कोई किसी प्रकार की दुकान न हो, कहीं किसी प्रकार से हमारे पास में जो वहां बाजार न हो, और वहां आपके गहने पहने और भूख लगी तो क्या गहने खा लोगे? क्या हीरे माणक मोती किसे पेट भर लोगे? वहां पर क्या रहना चाहिए? हमारे पास में अनाज है तो गरीब आदमी एक मुट्ठी अगर उबला हुआ अनाज होगा उससे भी पेट भर लेगा। इसलिए राम जी गरीब नवाज है। तुलसी जब ही जानिया, तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं जब हमने जान लिया कि राम जी क्या है? गरीब नवाज है। क्या है राम जी? राम जी गरीब नवाज है। अच्छा, एक और तरीका है, हम तो कई बार बात बताते हैं। बाजरी भूमि से उगती है तो बताओ, सिट्टो मोटो वे डोको मोटो वे? कहीं सिक्को मोटो, सिट्टो मोटो वे डोको, डोको मोटो और सिट्टो छोटो वे। तो डोको लंबो वे ना अपन राम जी कहीं बतानी चाहे, अरे डोका किणवात वे? आची बताओ, डोका किणवात वे? गणित कोई आप मरो बात अलग है, बाकी राम जी अपन वो बतानी चाहे कि भाई ए डोका है जिको जीवा रे वास्ते, गाय रे वास्ते, पशु धन रे वास्ते, और गाय रे वास्ते डोका बेचो मती, डोका गौशाला में पुगो। ध्यान रख तो बोलिए गौ माता की। किन्हीं की खेती आधारित ही चारा है तो वो बात अलग है। जिनका आधारित चारा ही जीवन यापन का है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जिनके राम जी की पूरी कृपा है, जिनके घरों में बाजरे की खेती हो, जिनके किसानों की खेती हो, कम से कम बाजरी की खेती करने वाले किसी व्यक्ति को तो यहाँ पर बैठे हुए लोग जो सब संपन्न है, राम जी की सबकी कृपा है, कभी ऐसा दिन न देखना पड़े राम जी को प्रार्थना करना, राम जी कभी ऐसा दिन न देखना पड़े कि कम से कम बाजरी के डोके बेचने पड़े। बाजरी के डोके हो जाए तो उनको गौशाला में पहुंचाने का काम करो। बोलो राम जी महाराज की। क्योंकि राम जी हमें कहते हैं कि आपके तो हमने हिस्सा दे दिया इसके अंदर जो सिट्टे में है, और जो सिट्टे में देने के बाद में भी उसमें परमार्थ के मार्ग है। ध्यान रखना, सिट्टे में देने के बाद में भी उनका परमार्थ का मार्ग है। उसके बाद में भी कबूतरों के लिए, पक्षियों के लिए, उसके बावजूद भी जो भी कोई जिनको अन्न का भोग लगाते हैं, अन्न चढ़ाते हैं, अन्न देते हैं, अथवा जिनको कई विधान से हम लोग साल में एक बार हो, ऐसे हो 1 क्विंटल हो, आधा क्विंटल हो देने का जो तरीका है, वो सब कुछ देने के बाद में जो शेष बचता है, सब कुछ देने के बाद में जो शेष बचता है, वह सदग्रस्त को जीवन में धारण करना चाहिए, और वही उसके लिए शांति प्रदान करने वाला होता है। ध्यान रखना सब तरह से। ये ग्रस्त जीवन बड़ा जोरदार है, ध्यान रखना माताओं बहनों, ग्रस्त जीवन। और इस ग्रस्त जीवन में अच्छे अच्छे सदाचारों को जीवन में धारण करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातों को जीवन में धारण करना चाहिए। कई प्रकार के आज के तौर तरीके हम भूल चुके हैं, ध्यान रखना। आज आप लोग विराजमान हो तो हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। कई प्रकार की बातें हैं जो आज के दौर में हम लोगों ने पश्चिमी संस्कृति को स्वीकार कर ले, पश्चिमी संस्कृति के द्वारा हमने अपने जीवन में उनको उतार लिया है। जैसे कि उद्घाटन होता है कहीं पर, अच्छा कहीं पर उद्घाटन होता है तो आजकल कैसे करने लगे बताओ उद्घाटन? मारे मन में पहले दिन ही मैं क्यों गणा जना है को दोरो मान ले, मैं क्या काटा पीटा मत करो।
कहीं पर उद्घाटन करवाना है तो हल्की पांसरी गांठ लगाए और वह गांठ खुलवाए दो। गांठ की जरूरत ही कोनी, मैं तो कहूं गांठ और फितारी की जरूरत कोनी। पधारे जिकान क्या होसा और नारियल दो और बढ़िया स्वास्तिक बढ़िया सुंदर पानी रो नारियल दे और वो नारियल बाण हाथ में बड़ो करवाओ और प्रवेश हो जाए। बहुत बढ़िया, बोलो राम जी महाराज की जय। ये पश्चिमी संस्कृति है। हाथ में कैंची दे दी, बोले काटो साहब। हाथ में कैंची दे दी, बोले काटो साहब, लो फितो काटो फितो काटो। ये हमारी संस्कृतियां काटनी सिखाई क्या, बताओ आप? हमारी संस्कृतियों ने कभी काटना नहीं सिखाया, हमारी संस्कृतियों ने जोड़ना सिखाया। तो आप बोलोगे महाराज फिर फोड़ना क्यों करते हो, फोड़ते क्यों हो? तो फिर नारियल हमारे फोड़ना नहीं बोलते हैं, अपनी मारवाड़ी में कहीं कहवे नारियल बड्डो करनो, यूज कहवे ना। कोई कहवे अच्छा दुकान बंद करनो, कोई बोले कहीं, बताओ आप? हमारी भाषा तो याद रखो, नई पीढ़ी को सिखाओ। ये दियो बुझ को कोई कौन कहवे, हवा तेज आवे तो दियो कहीं कहवे दियो बड्डो होगो, यूं तो कहवे ना है। जाओ यूं कोई कौन कहवे, कहीं कहवे बदो, कहीं कहवे कहवे कि नहीं कहवे। कितने बढ़िया शब्द, कितनी बढ़िया शब्दावली, कितने बढ़िया हमारे जो है पद्धति पूर्वक मिले हमें वाक्य है, उनको हमें याद रखना चाहिए। तो जब कभी भी कोई उद्घाटन हो तो उद्घाटन करने का तरीका सबसे बढ़िया क्या है? मुझे आज ही एक पुस्तक मिली है, संकलन करता सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले, ये इनके द्वारा ये पुस्तक का निर्माण हुआ है। बहुत बढ़िया पुस्तक है, जिनमें सनातन संस्थाएं हिंदू जन जागृति समिति के द्वारा ये अच्छे अच्छे अंदर शिक्षाएं प्रदान करी गई है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का वर्णन किया गया इन पुस्तकों के अंदर। हमारे सनातन धर्म में क्या लिखा गया है, और हम अपने सनातन धर्म के सिद्धांतों को भूल करके और पश्चिमी सिद्धांत, विदेशों के जो सिद्धांत है, विदेशों की जो बातें हैं, वो अपने जीवन में हम लोगों ने उतार ली। बोले राम जी महाराज की जय, श्री बोला राम जी महाराज की जय, श्री रामदास जी महाराज की जय, गुरु जंबेश्वर भगवान की जय। तो आज भगवान के प्राकट्य उत्सव के अवसर पर शपथ लेवे हम दृढ़ता पूर्वक, कान से सुन करके दूसरे कान से मत निकालो, ध्यान पूर्वक सुनो। जब भी कोई मुहूर्त होता है तो कोई नाराज नहीं होगा। आप कृपया करके उस मुहूर्त के समय में हाथ में लेकर के नारियल, और जो भी वहां पर आप जिनके हाथ से आप वो मुहूर्त करवाते हैं, प्रवेश करवाते हैं, तो वहां उनके हाथ से नारियल बड़ा करवा करके और अंदर प्रवेश कराने का संकल्प लेंगे कि नहीं ले, बताओ आप? कहीं चुप की करो, हाथ खड़ा करो फटाफट, कहीं करो, बुलावा कौन था महाराज, इतना खोड़ी लाओ देना। हाँ, एक कोई गंगा जी कने गयो कोई आदमी, पंडित जी कियो, ले भाई कहीं छोड़े, ले भाई बता कहीं छोड़ दियो बे। घना पंडित जी तलिया जन कियो महाराज, आज हूं पछे गंगा जी आवणो छोड़ू। अबे मैं तो गंगा जी अटेज को नहीं आऊं, देखो कोई छोड़ाऊ न लपड़ो न कोई बात है। अरे भाई, हमको अपने स्वयं के जो सनातन धर्म के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को हमें याद रखना चाहिए। कोई भी मिलते हैं ना, ध्यान रखो, एक बात सुनो, कोरोना काल में कोई मिलते थे तो अपन प्रणाम कैसे करते थे, बताओ? कोरोना में कोई मिलता तो कैसे प्रणाम करते? तो कोरोना रवाई ने अपने सनातन धर्म रा कई नियम पाचा लागू करवा दिया, ध्यान रखो है। बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना प्रारंभ हो गए, और दूरदर्शन वालों ने भी उस समय में रामायण चैनल पर रामायण लगाना प्रारंभ कर दिया, जो आज से 35 साल पहले बूढ़े बुजुर्गों और कई 40-45 साल की उम्र वालों को पता है। आज से 35 साल पहले जब प्रथम बार रामानंद सागर जी के द्वारा बनाई गई रामायण की प्रस्तुति दूरदर्शन पर हुई, उस समय में गलियां रोडें खाली मिलती थी, सब लोग घरों में बैठ करके और रामायण का दर्शन करते थे। आदर्शमय रामचरितमानस रामायण का दर्शन करते कि नहीं करते? मन में दिन याद है। मैं 7 साल रो 8 साल रो जदरी है, उन टाइम री बात है, 6-7 साल रो जिन टाइम महाराज मैं देवड़ी गांव में पढ़ता, चंडौल के पास में एक देवड़ी है, देवड़ी कल्ला, वहां पर मैंने पढ़ाई करी प्राथमिक स्तर की। तो
तो वहां पर जब हम रविवार के दिन ये रामायण जी आते थे तो पास में एक मार साहब का घर था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, 14 इंच की टीवी, स्क्रीन कितनी, और वो सनमाई करा ढक्कन लगाया, कहीं प्रबंध ताड़ो राखता कड़ी छोरा छेड़ नहीं देवे। ध्यान है ना, पुराने टाइम में सनमाई करा दरवाजे बनाता ना, तो ऐसे बना करके उसको फिर बैठ करके, और रविवार के दिन उन मार साहब के यहाँ कम से कम 15-16 लीटर दूध, चाय कॉफी की व्यवस्था के लिए दूध लाते थे वो। और इतनी छोटी सी टीवी, लेकिन हमें याद है कि लगभग 150 से 200 लोग इस टीवी में रामायण देखने के लिए वहां बैठते, और मार साहब भी प्रसन्न होते कि हमारे घर में कितने मेहमान आए, कितने लोग आए रामायण देखने के लिए। है ये ऐसा प्रेम, ऐसा सामंजस्य, ये रामायण के चाहे सीरियल ने बनाया हो, लेकिन हमें वो दिन याद आते हैं कि उन्होंने हमारे सनातन धर्म के उन सीरियल ने, उन रामायण के उन चित्रपट पे जो आई वो कथाएं, उन्होंने हमें जोड़ने का कार्य किया। तो हमें जरूरी है, सबसे पहली बात, हमें कोई मिले उनसे अभिवादन करें। तो जैसा अभी संत महात्माओं को आपने देखा कि जैसे भागवत जी को प्रणाम करने का जो तरीका देखा, ऐसे हाथ जोड़ करके एक दूसरे को अभिवादन करना चाहिए। हाथ मिलाने, झटका मारे, थैंक यू बोले बारंबार, वो काम थोड़ा कम रखो है। हाथ मिला करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, ये कोई गांव वाला हो जो कोई अंग्रेज आयो उनके थैंक यू के वो उठान पटक्यो खाड़ा में ले जा, अरे यूं कहीं करियो कि थे तो क्यों थैंक यू मिल रहे, थैंक यू तो मिल माइक बनी वो देखियो उठान पटक्यो ले जाए खाड़े में है। तो भाई थैंक यू वाली स्थितियां जो आगे वाला कोई ऐसा हो तो कहे तो बात अलग है, लेकिन अगर हमें अपने गांव में हैं, अपने संस्कारी लोगों के साथ में हैं। और एक बड़ी बात, एक विशेष बात ध्यान दें, बच्चों के जन्मदिन मनाते कि मनाते बताओ आप? बेटा बर्थडे मनाया तेरा? केक काटा? केक काटा? वाह भाई। बच्चों का जिस दिन जन्मदिन आता है उन दिन आप उन बच्चों के घर में बच्चों को हलवा बना करके जिमावें, लड्डू बना करके जिमावें, घर में बनी हुई मिठाई बना करके बच्चों को जिमावें, और उन बच्चों के हाथ से गौ माता की गौशाला में जाकर के और बच्चों के हाथ से चारा दिलवाएं, गुड़ दिलवाएं। यही बच्चे की उम्र बढ़ाने का और उनका आशीर्वाद का सही तरीका है। उसके हाथ से रसीद कटवाएं, बच्चे से 1100 रुपए की रसीद कटवाओ, वो याद रखेगा बच्चा, वो बच्चा याद रखेगा मेरा पिछले जन्मदिन के दिन मेरे दादा पिता मुझे वहां लेकर के गए थे, मेरे से रसीद कटवाई, गौ माता के पैसे दिए थे, बच्चे को याद रहेगा। छोटे बच्चे होते हैं उनमें संस्कार प्रवेश करते हैं, उनके हाथ में छुरा देकर के, चक्कू देकर के, ले बेटा ले ले, पहले तो कैंडल बुझा ले, पहले तो फूंक मार, अग्निदेव ने बुझाने रो मोटो पाप कर ले, और फिर बाद रामायण हाथ में कही दे देवे छुरो। अब बोले प्लास्टिक रो वो चाहे क्या नहीं, वो है तो चक्कू रो चक्कू ही है, हाथ में देख ले बेटा ले केक काट। वो जिकन अबार थे छुरो देन चेक केक कटाने की कोशिश करो, पचे आगे जान कोई अब कहने की जरूरत को नहीं। पच दोस्त किन बात रो बताओ आप, वो नहीं करना चाहिए। और फिर भी हमने देखा है, फिर क्या करते हैं, वो केक जो है उसको काट करके और इसके मुंह में इसको दिया, उसको दिया, इसको दिया, उसको दिया, सबको ऐसे देते हैं। कितना झूठा, ऐसी हमारी संस्कृति है क्या बताओ आप? तो ये हमें प्रण लेना है, याद रखना है इस बात को। हम कहते हैं कि बच्चों को आप अच्छे से उनका उत्सव मनाओ, मना नहीं है। आजकल गुब्बारे लगाते हैं, कल ठाकुर जी के जन्मोत्सव में भी लगाए, मना नहीं है। गुब्बारे लगाओ, उनके लिए अच्छे से अच्छा कोई आप जो है उनके लिए उपहार ले आओ, जिसको गिफ्ट आइटम बोलते हैं वो ले आओ, जो एक अच्छा हो वैसा लियो, वो मना नहीं है। अच्छा हो वैसा लियो, वो मना नहीं है। लेकिन उनके बचपन में उनको काटो पीटो ऐसे शब्दों से न जोड़ करके, और उनको गायों की सेवा के लिए और अच्छे से कीर्तन में बैठाने का कार्य करो। ये हमारे सनातन धर्म की अच्छी संस्कृतियां उन बच्चों में व्याप्त हो जाएगी। वस्त्र भी अच्छे धारण करने चाहिए, प्रणाम करने का तरीका, भोजन करने का तरीका। एक बात और बता देते हैं, भोजन करने का तरीका। आजकल प्राय कर जो नीचे लोग बैठे हैं उनको पता है नीचे बैठने में कितना बड़ा फायदा, बताओ आप। अपने महाप्रसादी का जो सबसे बढ़िया तरीका है,
हम पालगती मार करके सामने बाजोट रख करके उसके ऊपर थाली रख करके, और थाली रखने के बाद प्रसादी आ जाए तो फिर क्या बोलना चाहिए? राम कया सुख उपजे, कृष्ण कया दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पावो प्रीत लगाए। ऐसे भगवान का स्मरण करके, भगवान को याद करके, और फिर उसके बाद में हमें बड़े प्रेम से प्रसाद पाना चाहिए। तो ऐसे तरीके से पाया हुआ प्रसाद कभी हमें रोग प्रदान नहीं करेगा, कभी हमें बीमार नहीं करेगा, कभी हमें बीमारी की तरफ नहीं बढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखना।